देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वो एटम बम जिसका गुमान सुपर पावरफुल ट्रंप को है, वो एटम बम जिसके बूते पर पुतिन मोस्ट पावरफुल हैं, वो एटम बम जिसके बूते पर किम जोंग पूरी दुनिया को दादागिरी दिखाना चाहते हैं, वो एटम बम जिसके दम पर जिनपिंग पूरी दुनिया को डराते हैं, वो एटम बम है। एक ऐसा हथियार जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में एक जैसी है। ऐसे तमाम देश हैं जो एटम बम को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसे देशों की लिस्ट और नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है जो एटम बम को हासिल करना चाहते हैं। एटम बम जिनके पास है वो अपने जखीरे को और बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में जानना बहुत जरूरी है कि एटमी पावर हासिल करने की सनक किस किस पर सवार है। देखिए हमारी टेली सीरीज के इस एपिसोड सनक बॉम्ब क्रेजी में। In the case of Iran's nuclear plans to build a bomb, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। शहर के एक छोर पर फिजिकल डायनेमिक्स रिसर्च लेबोरेटरी है जहां साल 1972 में एक पाकिस्तानी वैज्ञानिक नौकरी करने पहुंचा, मगर उसका मिशन नौकरी नहीं कुछ और था। फिजिकल डायनेमिक्स रिसर्च लेबोरेटरी ने परमाणु प्रोग्राम के लिए मल्टीनेशनल कंपनी यूरेनको से करार किया था। पाकिस्तानी वैज्ञानिक यूरेनको के एटमी प्रोग्राम के सारे सीक्रेट जुटा रहा था। इस साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। वही अब्दुल कदीर खान जिसने पूरी दुनिया में एटम बम के फॉर्मूले की बंदर बांटी। खुद की कंपनी खड़ी कर कदीर खान ने एटम बम के ईंधन संवर्धन के लिए जरूरी जिप्पी सेंट्रीफ्यूज को कई देशों में बेचा। अब्दुल कदीर ने उत्तर कोरिया, लीबिया, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की जैसे देशों को परमाणु तकनीक बेचकर खूब दौलत बटोरी। एटम बम के इंटरनेशनल तस्कर ने अपने गुनाह 4 फरवरी 2004 को खुद कबूल किए। तब से पाकिस्तान में कदीर खान दर दर की ठोकरें खा रहा है, मगर कदीर खान से फॉर्मूला खरीदने वालों की एटमी सनक सारी हदें पार करती गई। मौजूदा वक्त में कई देश ऐसे हैं जो एटम बम के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। एटम बम बनाने की सबके पास वजह है। एटम बम धौंस जमाने, धमकी देने का हथियार है। ताकतवर लीडर एटमी टक्कर को तैयार रहते हैं, तो वहीं सन की तानाशाहों के बीच एटम बम बनाने की होड़ मची है। ईरान एटम बम बनाकर एक नहीं कई दुश्मनों से मुकाबले की कोशिश में जुटा है। ईरान के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन एटम बम बनाकर रूस, सीरिया और अमेरिका को टक्कर देने की फिराक में है। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ईरान के साथ खाड़ी देशों में मौजूद अपने दुश्मन देश और आतंकी संगठनों को सबक सिखाना चाहते हैं। किम जोंग जैसा सन की सबसे अलग है जिसे एटम बम बनाकर भी सुकून नहीं। किम जोंग हाइड्रोजन बम का जखीरा जुटाकर दक्षिण कोरिया पर दादागिरी जमाना चाहता है। एटम बम का पागलपन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, जहां भूखे रहकर एटम बम बनाने की कस्में खाई जाती हैं। इमरान खान और बाजवा जैसे हुक्मरानों ने एटम बम के मसाले के लिए पूरे देश को ही चीन के हाथों गिरवी रख दिया है। वहीं उनकी सरकार में ऐसे ऐसे शेख चिल्ली हैं जो एटम बम जेब में लेकर घूमने का दावा ठोकते हैं। Look, nuclear should be off the table, but would there be a time when it could be used? Possibly. जिन्हें एटम बम की तबाही का अंदाजा नहीं, वो न्यूक्लियर आतिशबाजी का शौक पाले बैठे हैं। जबकि हकीकत यह है कि अगर दुनिया का एटमी भंडार सुलग उठा तो धरती का वजूद खतरे में होगा, क्योंकि रूस के पास 6500 परमाणु बम अकेले हैं, अमेरिका के पास 6185 परमाणु बम हैं, फ्रांस के पास 300, चीन के पास 290, ब्रिटेन के पास 200, पाकिस्तान के पास 150, भारत के पास 130 से 140,
इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास कुल 30 परमाणु बम हैं। इतना एटम बम धरती को कई दफे बर्बाद कर सकता है। इसी वजह से न्यूक्लियर बमों से तौबा करने की अपील वक्त वक्त पर पूरी दुनिया में उठाई जाती है, लेकिन एटम बम का तिलिस्म ऐसा है जिसमें फंसने से कोई बच नहीं पाता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।